नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने संवाद इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर अपना समर्थन हमें दिया है, और साथ ही मैं उन सभी दर्शकों से भी सादर आग्रह करता हूं कि जिन्होंने अभी तक संवाद इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमें सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनका समर्थन भी हमें मिले और हम लगातार आगे बढ़ते रहें। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा 2000 रुपये के नोट के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 6 साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और 500 और 1000 के नोट जो उस समय प्रचलन में थे उसको बंद कर 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। और उसके पश्चात से नई करेंसी ही भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रही है, चलन में है। हाँ, 500 का नोट इस समय अगर हम देखें तो ज़्यादा बहुतायत में है और 2000 का जो नोट है वो धीरे धीरे बाज़ार से गायब होता जा रहा है। सवाल यही उठता है कि आखिर 2000 का नोट बाज़ार में कम क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है। हालांकि सरकार ने जब नोटबंदी की थी, प्रधानमंत्री जी ने इसके पक्ष में बहुत सारे कारण बताए थे देश में कालाबाजारी बढ़ गई है, ब्लैक मनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नकली करेंसी का चलन बढ़ गया है और आतंक में पैसा लग रहा है, अपराध में पैसा लग रहा है। उस सब पे अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी को उन्होंने बताया था ये मुख्य कारण है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार से आने वाले बड़े नेता सुशील मोदी ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया है, वह बहुत सारे प्रश्न सरकार की तरफ खड़े कर देता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देता है। उन्होंने राज्यसभा में वक्तव्य दिया सुशील मोदी जी ने कि उन्होंने कहा है कि 2000 का नोट जिस तरह से बाज़ार में कम दिखाई देता है, वह उसके प्रति उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की और कहा कि 2000 के नोट से इसको तत्काल बंद करने की आवश्यकता है। यह अपराध को बढ़ा रहा है, आतंक में पैसा लग रहा है, ब्लैक मनी बढ़ रही है, नकली करेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि बढ़ रही है। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप सुशील मोदी ने एक तरह से लगा दिए हैं और भारत सरकार के प्रधानमंत्री के उस दावे को उन्होंने एक तरह से अपने वक्तव्य से खारिज कर दिया है। जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की बात कही थी तो वो सब कारण गिनाए थे। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर। सुशील मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि 2000 का नोट से करप्शन बढ़ रहा है, ब्लैक मनी बढ़ रही है, लोग उसे जमा कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं और नकली करेंसी बढ़ रही है, आतंक में, अपराध में वो पैसा लग रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो सुशील मोदी ने कहा है उसमें सत्यता कितनी है। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि सुशील मोदी का जो कथन है उसमें कितनी सत्यता है या क्या उन पर जानकारियाँ थी। इसके आधार पर उन्होंने राज्यसभा में वक्तव्य दिया है। वास्तव में यह सवाल बड़ा एकदम परेशान करने वाला तो है ही लोगों को कि क्या आज भी देश के अंदर जब दावे किए गए थे कि भाई सब कुछ सामान्य हो जाएगा और जो करेंसी बदली गई है देश की और जो नोटबंदी की गई है उससे सारे जो अपराध हैं, आतंक है, काला धन है, उस पर सब कुछ लग जाएगा। लेकिन सुशील मोदी के द्वारा जिस तरह से वक्तव्य दिया गया वह वास्तव में प्रश्न खड़े करता है देश की व्यवस्था के लेकर और अभी देश की फिर अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है ये,
क्योंकि अगर 2000 के नोट को इस तरह से जमाखोरी की जा रही है और उसका उपयोग गलत कृत्यों में किया जा रहा है जो देश के लिए नुकसानदायक, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उस पर तत्काल सरकार को, देश को बताना चाहिए कि वह इसके निदान के लिए, समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है, क्या प्रयास कर रही है। और सुशील मोदी के द्वारा यह कहना वास्तव में गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। और जब जहाँ तक विपक्ष की बात है और पक्ष की सरकार की बात होती है, वो तो आपस में उनकी नीतियों के अंदर के जो मतभेद होते हैं उस पर आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप पर कि उनकी एक चलता रहता है पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्योंकि नीतियों में असहमत होना बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की। ये तो कहते हैं ना, आत्मा है कि पक्ष और विपक्ष मजबूत रहे, आपस में वह नीतियों को लेकर असहमत चाहे हो, और एक स्वस्थ विमर्श का हमेशा परंपरा बने रहे। जो विपक्ष आरोप लगाता है वहाँ सरकार को उसका जो उनके आरोप हैं उसके मद्देनज़र उनसे अपने उत्तर देने पड़ते हैं। तो एक तो लोकतांत्रिक परंपरा है। लेकिन सुशील मोदी सत्ता पक्ष के होने के कारण उनके जो उठाए सवाल हैं वो ज़्यादा गंभीर बन जाते हैं। कि विपक्ष उठाता है तो एक माना जाता है चलो अभी तो आरोप लगा रहा सरकारी पक्ष पर, लेकिन सुशील मोदी सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। वह बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिहार से आते हैं, बिहार में लगातार अनेक वर्षों तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन था उसके वे बड़े अहम हिस्सा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुशील मोदी कद बड़ा मजबूत कद है, बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उनके द्वारा जो प्रश्न उठाया गया राज्यसभा के अंदर, जो कहा गया है, इसके बड़े मायने हैं, बड़ी गंभीरता है इस विषय की। तो हमारा तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है, जो सुशील मोदी जी का जो वक्तव्य है वास्तव में वह गंभीर प्रश्न खड़े करता है। और सरकार को तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जो सुशील मोदी जी ने कहा है उसका समुचित उत्तर वह दे और देश को बताएं कि सुशील मोदी की बातों में जो उन्होंने कहा है, जो उन्हें चिंताएं व्यक्त की हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी तो देश ने उनका पूरा समर्थन किया था और उनकी उन बातों पर पूरा विश्वास किया था जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को कहा था कि इन सब से ये सब जो गलत कार्य करते हैं करेंसी को लेकर वह सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सुशील मोदी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया वह पुनः उन सभी प्रश्नों को खड़े करता है। चिंता की बात है। तो सरकार को अविलंब इन विषय पर अपनी बातें सामने रखनी चाहिए और सभी को संतुष्ट करना चाहिए कि क्या सच है, क्या सत्य है, क्या सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।